हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सुपर टीचिंग। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो क्लास देने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पर किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहले ऑलरेडी मेरे चैनल पर नर्सरी क्लास की डेमो क्लास आ चुकी है और एलकेजी क्लास, यूकेजी क्लास की भी डेमो क्लास आ चुकी है। अगर आप चाहें तो वो जाकर पहले देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आप देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो देने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पर किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अपनी ड्रेसअप सेंस पर। आप किस तरह की ड्रेस पहन कर जा रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से, टीचर बनने के हिसाब से आपको एक सिंपल कैजुअल ड्रेस पहनकर जानी है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कोई पार्टी वेयर ड्रेस पहन लें, कोई चमक धमक वाली कोई ड्रेस पहन लें। आप सिंपल ड्रेस पहन कर जाइए तो ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप वहां पर, नहीं है कि आप फटाफट फटाफट बोले जा रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या लगातार ही हिंदी में बात किए जा रहे हैं। आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल सकते हैं, तो जो कि बच्चों को समझ में आए। जरूरी तो यही है ना कि मेन बात तो कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। आप जो भी बोल रहे हैं, आप थोड़ा स्पीड से ज्यादा ना बोलकर थोड़ा सा स्लो बोलिए, थोड़ा अपनी वॉल्यूम को थोड़ा हाई रखिए, और लेकिन इतनी ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे डर जाएं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन बातों का। तो जैसे ही आप क्लास में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक प्यारी स्माइल के साथ बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करना है। उसके बाद गुड मॉर्निंग विश करने के बाद आपको वेट नहीं करना है कि वो आपको आंसर करें, आपको बस पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। और आपको सबसे पहले, आप जैसे ब्लैक बोर्ड पे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर आप राइट साइड पे आप फिर सब्जेक्ट लिख सकते हैं अपना, और क्लास का नाम आप लिखेंगे। वैसे इतना टाइम नहीं होता है वहां पे जब हम डेमो देने के लिए जाते हैं, तो आप इन सब चीजों को छोड़कर ओनली डेट लिखकर अपना आगे का स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात और ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप क्लास या डेट मेंशन कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो ऐसा ना हो कि आप इस तरह से करके लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और पीछे बच्चों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आराम आराम से लिखना है। और जब आप डेट मेंशन कर रहे हैं तो आपको बच्चों को अपने साथ लेना है। जैसे बच्चों को पूछना है, बेटा व्हाट इज द डे टुडे। जैसे वो डेट बताएंगे, वो आपके साथ बातचीत करेंगे, आप धीरे धीरे वहां पर लिखते रहिए और पीछे मुड़कर बच्चों को भी देखते रहिए। इस तरह से आपको लिखना है। और पूरा जब आप लिख रहे हैं तो पूरा ऐसे ब्लैक बोर्ड को ऐसे छुपाना नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा साइड पे होकर इस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पर मान लो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है। ठीक है। पूरी की पूरी डेमो क्लास के दौरान आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको बनाए रखना है। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आप ये सोचिए कि जैसे आप एक नॉर्मल क्लास में आप पढ़ाते हैं तो आप उस तरह से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये मत सोचिए कि ये आपकी डेमो क्लास है, क्योंकि थोड़ा सा जब हमारे दिमाग में ये होता है कि ये तो हमारी डेमो क्लास है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम सिलेक्ट हो पाएंगे, ये वो सब बातें आप दिमाग से निकाल कर वहां पे जाइए और अच्छे से एक टीचर की तरह, अच्छे टीचर की तरह वहां पे नॉर्मली पढ़ाइए, जैसे हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस को पूरी क्लास में बनाए रखना है। वॉइस जो है आपकी, बोलने की जो आवाज जो आपकी है, वो बहुत ज्यादा ना तो धीमी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा लाउड होनी चाहिए कि आप चिल्ला चिल्ला कर बोलें। नॉर्मली आपको बोलना है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपको ऐसे नॉर्मली बच्चों से बात करनी है। और इतना थोड़ा सा लाउड जरूर बोलना है कि पीछे जो सबसे पीछे क्लास में बच्चा बैठा है उसको आराम से सुनाई दे कि मैम क्या बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे आप टॉपिक लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो आपको टॉपिक सिर्फ वर्ड लिखना है, TOPIC, टॉपिक। ठीक है। टॉपिक के बाद आपको छोड़ना है। जैसे मान लो आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं, उसके अंदर आप हिस्ट्री के अंदर कुछ भी आप बच्चों को करवा रहे हैं पुराने समय के बारे में, जब कुछ भी आप बच्चों को जो भी आपका टॉपिक है उस समय का, है ना, तो आप उसको सीधे लिखना नहीं है ब्लैक बोर्ड पे। तो टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री में से आपका कोई टॉपिक है, आपको सीधे टॉपिक नहीं लिखना है ब्लैक बोर्ड पे। पहले आपको बच्चों को टॉपिक पर लेकर आना है। लेकर कैसे आना है, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल बच्चों को देनी है, हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछना है उनको, पहले हल्का फुल्का सा, जो जैसे आप मान लो आप 8th क्लास के लिए डेमो दे रहे हैं, सिक्स क्लास
7th क्लास या 8th क्लास किसी भी क्लास के लिए डेमो दे रहे, जो पहले ऑलरेडी 5 क्लास तक उन्होंने जो भी पढ़ा है 5th क्लास तक, तो आप उसमें से कुछ बच्चों को पूछ सकते हैं धीरे धीरे से, मतलब उनको उस टॉपिक पर लेके आ सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा है, आपने राजे महाराजों के बारे में पढ़ा है, आपने पुराने समय के बारे में पढ़ा है, तो फिर उनको अपने उस टॉपिक पर धीरे धीरे लेकर आने की, तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों को टॉपिक पर लेकर आना है। वैसे तो आप घर डेमो क्लास के लिए घर से कोई टॉपिक तैयार करके लेके जाते हैं, कोई भी लेसन प्लान बना के लेके जाते हैं कि हाँ मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा। लेकिन कई बार यूजली होता क्या है कि क्लास में अगर कोई टीचर बैठकर आपकी डेमो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो टीचर आपको बोल देते कि मैम आपको इस वाले टॉपिक पर आपको आज बच्चों को डेमो क्लास देनी है। ठीक है, तो कई बार होता क्या है कि आपकी तैयारी नहीं होती उस टॉपिक के लिए, तो आप टीचर को बोल सकते हैं अगर आपकी तैयारी नहीं है। अगर तैयारी है उस टॉपिक पर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप उस टीचर को बोल सकते हैं कि सर या मैम मुझे मैक्सिमम 30 मिनट्स दे दीजिए। तो आप उन 30 मिनट में आप जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवा सकते हैं, उसमें से तैयारी कर सकते हैं, या तो आप इंटरनेट वगैरह से उसके बारे में मतलब तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही कोई नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो आप मैम को मतलब मना कर सकते हैं कि सॉरी मैम, ये टॉपिक अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम मतलब कर लूंगी। तो या तो फिर जिस टॉपिक पर आपकी तैयारी है वो बोल सकते हैं कि सर मैं इस टॉपिक पर दे सकती हूँ डेमो क्लास। और सबसे जरूरी बात जो है, आपको डेमो क्लास देते वक्त ऑल द टाइम आपको अपनी फेस पर एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस में हैं, आप ऐसे खड़े हुए हैं, आप मतलब कोई फेस बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज आप एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैम का मूड अच्छा है ना। तो ऑलवेज आपके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल रहनी चाहिए। इसके बाद है कि आप जैसे ही आपने अपना टॉपिक शुरू कर लिया, बच्चों को आप धीरे धीरे अपने टॉपिक पर ले आए कि हाँ आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आप धीरे धीरे बच्चों को ले आए इस टॉपिक पर। उसके बाद फिर आपने टॉपिक लिख दिया कि हाँ चलो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसा नहीं है जैसे उसकी डेफिनेशन नहीं देनी लिखनी है आपको ब्लैक बोर्ड पर। कोशिश करिए कि आप उसे पॉइंट्स के बारे में लिखें, पॉइंट्स में आप उसको लिखें। ये कोशिश करें हमेशा कि आप 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट्स में उसको लिखें। जैसे हम किसी चीज को पॉइंट्स में बताते हैं तो हमें वो बहुत ही इजी लगने लगती है। और दूसरी बात है कि आप एग्जाम्पल से बताएं, किसी चीज से उसको रिलेट करके बताएं, तो बच्चों को जल्दी प्रैक्टिकली, जैसे कहते हैं ना थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकली बच्चों को समझ में आता है। तो थ्योरी से ज्यादा बच्चे प्रैक्टिकली समझते हैं। आप चाहें अगर आपका टॉपिक है प्रैक्टिकली करवाने वाला, तो आप उसको प्रैक्टिकल बच्चों को करवाएं और उसको पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ वहां पे मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं, बाकी आप वर्बली बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे आपने टॉपिक समझा दिया बच्चों को, टॉपिक के अच्छे पॉइंट भी आपने समझा दिए। उसके बाद फिर आपको बच्चों का एक ओवरव्यू लेना है, बच्चों से क्वेश्चन पुट करने जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर उनको पढ़ाया है डेमो क्लास में, आपने उनको टॉपिक पर जो भी आपने उनको डेफिनेशन दी, कोई पॉइंट्स बताए, तो उसके बाद आपको बच्चों को उनमें से ही कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि बच्चे कितने इन्वॉल्व थे आपकी क्लास में। उसके बाद जब आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक के पॉइंट लिख रहे हैं, ऑल द टाइम आपको ये कोशिश करनी है कि बच्चे इंटरेक्ट रहें आपके साथ। ठीक है, और बच्चे देखें कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे खेल रहे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को ऑलवेज आपको इंटरेक्टिव रखना है अपने साथ, बच्चों को हमेशा शामिल रखना है कि आप जो भी करवा रहे हैं उनके साथ बातचीत करते रहना है आपको। लास्ट में जैसे ही आप क्लास में से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे बस आपका टाइम हो गया, जो आपकी क्लास में ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे हुए थे सर उन्होंने बोल दिया कि चलिए मैम हो गया आपका, तो आप उठकर चल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब भी लास्ट में जाना है तो आपको बच्चों को फिर से बोलना है कि चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो मैंने आपको जो पढ़ाया आपको पसंद आया ना, गुड। तो इस तरह से बच्चों को एप्रिशिएशन देना है बीच में, और लास्ट में बच्चों को प्यार से बाय बोलकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे इंटरव्यू ने बोल दिया, ऑब्जर्वेशन करने वालों ने बोल दिया सर ने कि चलिए मैम हो गया, तो आप उठकर चल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में आपको पूरा इस बात का ध्यान रखना है कि प्यारी स्माइल के साथ ही क्लास से बाहर जाना है।
तो यही है मेन पॉइंट जो आपको डेमो क्लास देते वक्त आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी मेन बातें तो यही होती हैं। थैंक यू।